हे हेलो वेलकम टू न्यू ब्लॉग अगेन। सो आज का जो वर्कआउट ब्लॉग है वो सिर्फ मसल्स एक्टिवेशन के लिए है और ये रूटीन के लोगों के लिए है। ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये पूरा ब्लॉग सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए जिनके मसल्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं है, बिल्कुल फ्लैट ग्लूट्स है, क्योंकि ग्लूट्स का वर्कआउट है। तो अगर आपके ग्लूट्स बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल मसल्स बिल्ड नहीं है, ओके, सो ये सिर्फ आपके मसल्स को एक्टिवेट करेगा। यानी कि इस रूटीन के बाद आप जब भी वर्कआउट करोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे या वेट लिफ्टिंग करोगे उस मसल्स की, तो वो आपके वर्कआउट को काफी ज्यादा बूस्ट करेगा। ओके, सो ये पूरा जो रूटीन है इसे हम कंप्लीट करेंगे ओनली 20 मिनट्स में, और जो रेस्ट टाइम होगा वो आपको उसमें बहुत ही कम, मैक्सिमम आपको 10 to 15 सेकंड तक का ही रखना है। जस्ट बिकॉज जो वर्कआउट है वो बॉडी वेट या लाइट रेजिस्टेंस से ही कंप्लीट होंगे, इसीलिए पूरा ब्लॉग ध्यान से देखना। एंड अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है किस तरीके से पूरा रूटीन होगा और कितनी एक्सरसाइजेस हमें करनी है। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जब भी वर्कआउट फॉलो करने बैठो तो बेटर तरीके से आप पूरे रूटीन को कंप्लीट कर पाओ। ओके, सो एक चीज और क्लियर कर दूं, जो पूरा रूटीन है मेरा ये होम बेस्ड होता है, यानी प्रॉपर जो वर्कआउट है मैं होम वर्कआउट सजेस्ट करती हूँ, वही मैं खुद भी करती हूँ। इसीलिए ये भी रूटीन सेम होम वर्कआउट के ऊपर ही है। जो भी इक्विपमेंट्स या जो भी चीजें मैं बॉडी वेट की करूंगी वो सारी ऐसी होंगी जो आप आराम से अपने घर पे कर सकते हो। ओके, सो किस तरीके से पूरा रूटीन फॉलो करना है ध्यान से आप चेक कर लेना, एंड क्या क्या फॉर्म मैंने किस तरीके से करी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है साइड लाइन, जिसके लिए आपको साइड फॉर्म में आना है, लेग स्ट्रेट रखना है, एंड जब आप मूवमेंट स्टार्ट करोगे तो लेग आपका ऊपर रहना चाहिए। आपको इस तरीके से रिलैक्स नहीं छोड़ना है लेग को। ओके, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है एंड प्रॉपर कंट्रोल आपको अपने साइड ग्लूट्स पे रखना है। ओके, यानी अपने हिप डिप पे कंट्रोल के साथ आपको स्ट्रेट ना ले जाते हुए एक आर्क बनाते हुए ग्लूट्स को नीचे की तरफ लेकर के आना है। ओके, लेग को। ओके, फिर अगेन आपको सेम फॉर्म को रिपीट करना है एंड नीचे लाना है। सो इस तरीके से आपको टोटल 10 रेपिटेशन इस साइड करनी है। टोटल आपकी 10 और 10 टोटल 20 रेपिटेशन आपकी होनी चाहिए। ओके, सो ये जो एक्सरसाइज है ये हेल्प करेगी आपकी हिप डिप को कवर करने में, और उसके अलावा आपकी जो साइड ग्लूट्स है उसको फिल करने में। ओके, उसे एक्टिवेट करने में। ओके, सो इस तरीके से आपको टोटल 3 सेट निकालने हैं। हर सेट के बाद आपका जो रेस्ट टाइम है वो सिर्फ 10 सेकंड का रहेगा। ये खास ध्यान रखो, सिर्फ 10 सेकंड का ही रेस्ट रहना चाहिए आपका, क्योंकि सिर्फ एक्टिवेशन के लिए है ये एक्सरसाइजेज आपकी। ओके, और अगर आप चाहो तो ये पूरा रूटीन आप वर्कआउट से पहले एक एक सेट कर सकते हो, ताकि अच्छी तरीके से मसल्स एक्टिवेट हो। जब भी आप वेट उसके बाद लिफ्टिंग करो तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। सो ये 3 सेट आपको करने हैं टोटल, और एंड जो रेस्ट टाइम है आपका वो 10 सेकंड होना चाहिए। इसके बाद रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको करनी है सेकंड एक्टिवेशन एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको फीट के सपोर्ट से इस तरीके से प्लैंक की फॉर्म में आना है। ओके, यहाँ से आपको इस मूवमेंट को जो आपका प्रीवियस वर्कआउट था उसी को करना स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, एंड ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है लेग को। सो रिलैक्स नहीं छोड़ना है। जब नीचे लाओगे तो आपको यहाँ तक रखना है कि स्ट्रेच कंटिन्यू रहना चाहिए, स्ट्रेच आपका मूवमेंट का। फिर अगेन लिफ्ट करना है। ओके, इस तरीके से आपको 8 रेपिटेशन इस साइड करनी है। 8 एंड 8 आपको दोनों साइड से कंप्लीट करनी है, एंड सेम आपको 3 सेट करनी है। रेस्ट टाइम आपका सेम 10 सेकंड का रहेगा। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज, जो कि है फायर हाइड्रेंट। इसके लिए आपको दोनों हैंड अपने शोल्डर के बराबर में रखने हैं, लेग आपके 90 डिग्री पर रहेंगे, एंड आपको अपने एक ग्लूट से साइड में ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। सो ध्यान रखना है, ऐसे स्ट्रेट नहीं लेकर के जाना है, आर्क बनाते हुए लेके जाना है। यहाँ पर आपका जो बॉडी वेट है वो एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए आपको कंट्रोल भी रखना है अपनी बॉडी पे। ओके, ग्लूट्स को स्क्वीज करना है एंड सेम आर्क बनाते हुए ही स्टार्टिंग फॉर्म में लेकर के आना है। सेम फॉर्म को आपको अपोजिट साइड से भी करना है। सो ध्यान रखना है, ऊपर ला करके आपको 2 सेकंड का होल्ड रख के फिर नीचे लेकर के आना है। ओके, इस तरीके से आपको टोटल 10 रेपिटेशंस करनी है, एंड सेम 3 सेट करनी है। रेस्ट टाइम सिर्फ 10 सेकंड का रखना है। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो अब हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो डबल एक्सरसाइज होगी आपकी, यानी कि फायर हाइड्रेंट प्लस किक बैक। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, सेम प्रीवियस जो फॉर्म थी आपकी वो आपको रखनी है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ आपको जैसे हमने एक लेग से लिफ्ट किया था, इसकी जगह आपको यहाँ से लिफ्ट करके साइड में किक करना है। ओके, फिर यहाँ पर लेकर के आना है एंड स्टार्टिंग फॉर्म में लाना है। सो ऐसा नहीं करना है कि आपने डायरेक्ट किक कर दिया। ओके, पहले आपको
जो आपकी प्रीवियस फॉर्म थी उस पर लिफ्ट करना है, फिर आपको ऊपर की तरफ ले जाते हुए किक करना है। यहाँ पर आपका अपर ग्लूट स्क्वीज होगा एंड वापस लाना है। सेम फॉर्म आपको अपोजिट साइड से करनी है। ओके, एक बार फिर से देख लो। सो इस तरीके से आपको टोटल 12 रेपिटेशंस रखनी है दोनों ही साइड की। ओके, और जो आपके सेट्स होंगे वो 3 होंगे। रेस्ट टाइम आपको सिर्फ अपना 10 सेकंड का रखना है। 3 सेट कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 5th एक्सरसाइज। सो ये वाली एक्सरसाइज भी सेम प्रीवियस एक्सरसाइज वाली है, यानी जो हमारी 2 लास्ट चल रही थी। ओके, सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस है, ये एक्सरसाइज है आपकी स्ट्रेट लेग फायर हाइड्रेट। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस फॉर्म में आना है एंड इससे पहले हमने इस तरीके से ऊपर लिफ्ट किया था एंड किक किया था साइड में, फिर यहाँ से वापस लेकर के आए थे। अब आपको क्या करना है, लेग को स्ट्रेट रखते हुए साइड में लेकर के जाना है एंड फिर आपको स्टार्टिंग फॉर्म में लाना है। ओके, सेम फॉर्म को अपोजिट साइड से भी करना है। ओके, सो इस तरीके से आपकी जो टोटल रेपिटेशन है वो सेम आपको 12 और 12 रखनी है। ओके, एंड 3 सेट करने हैं। हर सेट के बीच में जो रेस्ट टाइम है 10 सेकंड का रहेगा आपका। रेस्ट कंप्लीट होने के बाद और 3 सेट कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 6th एक्सरसाइज। सो इसके लिए आपको लेटना है, दोनों हैंड को इस तरीके से सपोर्ट के लिए हेड पे रखना है एंड कंट्रोल के साथ सिर्फ आपको लोअर बॉडी से मूवमेंट करनी है। अपर बॉडी आपको स्टक रखनी है, ऊपर की तरफ लेग को लिफ्ट करना है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो अपर ग्लूट है वो स्क्वीज होगा। ओके, सो कंट्रोल के साथ करना है एंड अगेन नीचे लेकर के आना है। सो पूरा ड्रॉप नहीं करना है आपको कि आपने रिलैक्स छोड़ दिया, लेग को ऊपर रखना है थोड़ा सा, वहीं से आपको सेकंड रेपिटेशन को भी निकालना है। ओके, सो किस तरीके से करना है, इस तरीके से आपको टोटल 13 रेपिटेशंस निकालनी है और 3 सेट करनी है। हर सेट के बीच में आपका रेस्ट टाइम रहेगा 10 सेकंड का एंड आपके 3 सेट कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 7th एक्सरसाइज। सो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, सो एक्सरसाइज का नाम है वाइड ग्लूट ब्रिज विद एब्डक्शन, जिसके लिए आपको लेटना है एंड लेग को ओपन करना है आपको इतना। यहाँ से आपको ग्लूट से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है एंड यहाँ से आपको आउटसाइड में पुश करना है। ओके, अपने लेग को एंड यहाँ पर आपको जो ग्लूट्स है वो स्क्वीज होगा। सो ध्यान रखना है, ज्यादा आपको नीचे की तरफ नहीं लाना है, बॉडी को जो है नीचे से लेकर के हेड तक स्ट्रेट लाइन में लेकर के आना है, यहीं से आपको लिफ्ट करना है। ओके, क्लोज करना है लेग को एंड अगेन आउटसाइड में लिफ्ट करना है। सो इस तरीके से कंट्रोल के साथ आपको टोटल 12 रैप्स निकालनी है। ओके, 3 सेट करने हैं एंड हर सेट के बीच में आपका रेस्ट टाइम 10 सेकंड का रहेगा। 3 सेट कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 8th एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको साइड प्लैंक के फॉर्म में आना है। ओके, एंड यहाँ से आपको फीट के सपोर्ट से ऊपर की तरफ उठना है एंड ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है एंड नीचे लाना है अपनी बॉडी को। ओके, तो पूरा ड्रॉप नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक रखना है कि स्ट्रेस कंटिन्यू रहना चाहिए आपका। इस तरीके से आपको टोटल 8 रेपिटेशंस निकालनी है एंड 10 सेकंड का जो है रेस्ट टाइम रहेगा आपका। दोनों साइड आपकी 8 होनी चाहिए। ओके, एंड 3 सेट करने हैं रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद और 3 सेट कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 9th एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज का नाम है नीलिंग एब्डक्शन, जिसके लिए आपको एक हैंड से इस तरीके से सपोर्ट लेना है एंड आपका जो लेफ्ट लेग है उससे आपको सपोर्ट लेना है। सो नीज आपकी इस तरीके से फ्लोर पे रहेगी सपोर्ट के लिए। यहाँ से आपको कंट्रोल के साथ आपका जो दूसरा राइट लेग है वो आपका तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, एंड कंट्रोल के साथ आपको नीचे लेकर के आना है। सो ड्रॉप नहीं करना है, ऊपर रहना चाहिए। यहीं से आपको सेकंड रेपिटेशंस भी निकालनी है। सो स्ट्रेट लेकर के जाना है आपको लेग को। ओके, सेम फॉर्म आपको अपोजिट साइड से भी करनी है एंड टोटल जो रेपिटेशंस है आपकी वो आपकी 10 इस साइड होनी चाहिए एंड 3 सेट करने हैं। 10 सेकंड का रेस्ट लेना है हर सेट के बीच में। उसके बाद हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। अब हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। इसके लिए आपको दोनों हैंड पीछे की तरफ ले जाने हैं। सबसे पहले तो इस तरीके से सपोर्ट लेना है आपको पाम से। ओके, सो यहाँ से आपको क्या करना है कि आपका जो फीट है वो सबसे पहले आपके हिप्स के बराबर में रहेगा एंड यहाँ से आपको लोअर बैक को थोड़ा सा आर्क करना है एंड साइड में लेग को लेकर के आना है। ओके, यहाँ पर आपका ग्लूट स्क्वीज होगा, फिर आपको स्टार्टिंग फॉर्म में लाना है। सो इस तरीके से स्ट्रेट ना ले जाते हुए आपको
आर्क बनाते हुए, यानी कि इस साइड से पीछे की तरफ लेते हुए जाना है लेग को। ओके, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इस तरीके से फील होना चाहिए आपको कि आपका जो लेग है स्ट्रेट नहीं जा रहा है, यहाँ से इस तरीके से साइड होते हुए जा रहा है। ओके, एंड फिर क्लोज लेकर के आना है। और बेटर सपोर्ट के लिए आप रेसिडेंट बैंड का यूज कर सकते हो। ओके, सो अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग आप ऐसे ही करो बॉडी वेट से। कंट्रोल के साथ आपको टोटल 15 रेपिटेशंस रखनी है हर सेट की। ओके, एंड 3 सेट करने हैं, रेस्ट टाइम आपका 10 सेकंड का रहेगा। इस तरीके से आपका ये पूरा रूटीन है यहाँ पर कंप्लीट होगा। टोटल 10 एक्सरसाइजेस मैंने आज के वीडियो में कंप्लीट करी है और ये 10 एक्सरसाइजेस आपके ग्लूट्स के हर पार्ट को ट्रेन करेगी, यानी कि हर पार्ट आपका एक्टिवेट होगा ग्लूट्स का। उसके बाद आप जब भी वर्कआउट करोगे, जितना भी आप वेट एड ऑन करोगे अपने रूटीन में, तो उसका रिजल्ट भी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से आपको पूरा रूटीन फॉलो करना है जैसा मैंने किया। यही फॉर्म आपकी भी रहनी चाहिए। और अगर कोई डाउट होता है आपको फॉर्म को लेकर या फिर वर्कआउट को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, सो इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो और अपनी बॉडी को एक बहुत ही अच्छा शेप देना चाहते हो, वो भी अपने घर पर ही, तो इसके लिए आप डायरेक्टली मेरी प्रोफाइल जो इंस्टा पर है उस पर जो लिंक है मेरे बायो में, नंबर भी है, कांटेक्ट भी है, उस पर आप डायरेक्टली पहुंच कर मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ ट्रेन हो सकते हो। ओके, सो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मिस किया है तो आपको जो स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट कोई वीडियो आए और तो आपको पता चल जाए, ताकि आप उसको इमीडिएटली चेक कर पाओ। ओके, सो मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। थैंक यू।